गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सन गनीशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर, मेरा नाम रोहन है। Good morning to all. I am Trapti here. I have come here to attend the Rohan Sir class of Health and Safety. तृप्ति, आपका मेरी क्लास में स्वागत है और सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबका आज की हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस वो है सेफ्टी रूल्स। सर सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं और आज की क्लास में हमें वर्क प्लेस पे सेफ्टी के बारे में बताइएगा। हाँ तृप्ति, आज हम बात करते हैं वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पे सेफ्टी यानी सुरक्षा पे हमें के मानकों को कैसे मैनेज करना है। मतलब अगर हम कार्यस्थल पर हैं, हम ड्यूटी पर हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में हैं, और वैसे भी हर एक जगह, चाहे हम सड़क पे चल रहे हों या घर पे भी, सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ सर, मैं यही बताना चाहती थी। जैसे कि घर पे भी हम सबको हर समय अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, यानी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी घर पे भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो लेकिन सर आज हमें प्लीज़ पहले तो आप हमें कार्यस्थल पे सेफ्टी के बारे में बताइएगा। हाँ तृप्ति, आज हम चर्चा करते हैं कार्यस्थल पे सेफ्टी। तो देखिए, चाहे ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, या प्लांट हो, या वेयर हाउस यानी कि स्टोर हो, तो जो भी हमारा कार्यस्थल है जहाँ पर हम ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आवश्यक है सेफ्टी इज फर्स्ट, यानी सुरक्षा पहले नंबर पर है। सेफ्टी किसकी? पहले आप स्वयं की सेफ्टी करें। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर हर कर्मचारी या हर व्यक्ति अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेगा तो हमारे हमारे से होने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं, जिससे हमारे आसपास के नज़दीकी लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जिस टॉपिक पर, वो है सेफ्टी रूल्स। सर टॉपिक शुरू करने से पहले बस मैं जानना चाहती हूँ, ये रूल कोई सरकार बनाती है क्या? तृप्ति, देखिए, जहाँ तक मैं सेफ्टी की बात करूँ तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी सेफ्टी से संबंधित सेक्शन फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 21 से 28 तक सेफ्टी की जानकारी दी गई है, जिसमें से फेंसिंग ऑफ मशीनरी, by not allowing work on near machinery in motion, by not employing young persons on dangerous machines, striking gear and devices for cutting of power, by installing a self-acting machine, by casting of new machinery, by prohibition of employment of women and children या cotton openers, by providing hoists and lifts। यानी कि सेक्शन 21 से 28 तक सेफ्टी मेजर्स का ब्यौरा फैक्ट्री एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। सर अगर कोई फैक्ट्री इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो क्या कोई उसमें पेनाल्टी का प्रावधान है? ऑफ कोर्स तृप्ति, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह ये सुनिश्चित करे कि फैक्ट्री में सेफ्टी के नियमों का पालन किया जा रहा है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनी के मालिक के ऊपर पेनाल्टी के साथ साथ सजा का भी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत है। तो सर इसका यस मतलब ये तृप्ति, है कि कुछ रूल्स जो मैं है वो इन स्ट्रिक्ट सब होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स लेकिन के सर अलावा हमें तो कॉमन आज रूल की इस बताइए ना क्लास जो में हमको करने हैं। आपको उन सेफ्टी रूल्स यानी इन सुरक्षा के नियमों को बताऊंगा जो आपको अपनी इच्छा से करने हैं, बिना किसी दबाव के करने हैं, वॉलेंटरीली करने हैं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास भी लोग सुरक्षित रहें और किसी बड़ी दुर्घटना से हम बचें। ओके सर, तो स्टार्ट करें। हाँ तृप्ति और मेरे सभी दर्शकों, लेट्स स्टार्ट। यस तृप्ति और हमारे सभी दर्शकों, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक सेफ्टी रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से फॉलो कर रहे हैं, बिना किसी दबाव के फॉलो करने हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सेफ्टी फर्स्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1,
यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स। सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ओके सर, मीन्स सेफ्टी ऑफ वन सेल्फ। दूसरा, वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नेसेसरी फॉर द जॉब। मतलब आप जिस भी काम को करते हैं तो अगर उसमें हजार्ड की संभावना है यानी दुर्घटना की संभावना है किसी प्रकार की, और आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को पहनना है, आवश्यक है, तो आप कार्य के दौरान और ड्यूटी के दौरान उनको जरूर पहनिए। हाँ जी सर, जैसे अगर आप बिजली विभाग में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको रबर के बूट, रबर के दस्ताने, बूट यानी जूते, रबर के दस्ताने, हेलमेट, चश्मा, ये पहनना आवश्यक है। साथ में आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर नीचे भी रबर मैट बिछी हो। बिल्कुल सही जाना तृप्ति आपने। जैसे कि अगर मान लो कोई मशीन ऑपरेटर बड़ी मशीन में काम कर रहा है तो वह ढीले ढाले कपड़े ना पहने, साथ में एप्रिन पहने, ताकि मशीन में कपड़े फंस करके उसका कोई शरीर का हिस्सा अंदर ना जाके उस वो दुर्घटना का शिकार हो। जी सर। नंबर 3, ऑलवेज यूज इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी, सेफ्टी एंड प्रॉपरली। यानी कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं, उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे सुरक्षित रूप से कीजिए। हाँ जी सर, जैसे कि हम हैवी मशीन पे काम कर रहे हैं, कैंची में काम कर रहे हैं, सुई से काम कर रहे हैं, हथौड़े से काम कर रहे हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए ताकि वो हमारे कहीं शरीर के किसी हिस्से में लगे नहीं। नंबर 4, लिफ्ट प्रॉपरली यूजिंग योर ओन लेग्स नॉट योर बैक। यानी कि जब कोई सामान को आप उठा रहे हैं तो उसका वजन पैरों की तरफ डालिए, ना कि पीछे की तरफ, नहीं तो पीछे चोट लगने की संभावना होती है। तृप्ति, उदाहरण बताओ। सर मैं समझ गई। जैसे स्टोर में हम काम करते हैं, हमने रैक में से कोई सामान भारी निकाला, उसको तुरंत पीछे की तरफ मत डालिए, उसका वजन पैरों की तरफ करके उठाइए। पीछे हो सकता है आपकी कमर में वो गिर जाए, लग जाए, पीछे हम देख नहीं सकते। राइट तृप्ति। नेक्स्ट, कीप योर वर्क एरिया क्लीन। यानी कि काम करने की जगह को आप साफ सफाई से रखें, साफ सफाई का ध्यान दें। अगर सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। तृप्ति, उदाहरण बताओ। जी सर, जैसे सपोज हम फ्लोर पे काम करते हैं और वहाँ पर कोई ग्रीस या कोई चिकना ऑयल गिर गया और हमने उसको नहीं हटाया तो उसमें फिसलने का खतरा हो सकता है। इसी प्रकार से हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें। राइट तृप्ति। नेक्स्ट, वेयर अप्रोप्रिएट एंड सेफ वर्क क्लोथिंग एंड फुटवेयर। यानी कि जब हम काम करते हैं तो हमको अपने अप्रोप्रिएट यानी सुरक्षा के हिसाब से कपड़े पूरे पहनने चाहिए, और जूते हमारे जो हैं वो अच्छे सोल के पकड़ बनाने वाले और बेहतरीन होने चाहिए। तृप्ति, उदाहरण बताओ। राइट सर, जैसे हम फ्लोर पे काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे जूते ऐसे होने चाहिए, हमको सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, स्लिपरी फर्श है, तो हम वहाँ पे फिसले नहीं। कपड़े हमारे ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, कभी वो मशीन पे अटके या कहीं नुकीली जगह पे अटके हमको चोट लगे। कपड़े बिल्कुल जो है फॉर्मल और प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। राइट तृप्ति। रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशंस। यानी आप काम कर रहे हैं, आप ड्यूटी पर है, आपको कहीं किसी तरह की अनसेफ कंडीशन दिख रही है, कहीं पे लाइट में स्पार्किंग हो रही है, कहीं पे लूज वायर है, मशीन में कहीं लूज वायर है, या दीवार में कहीं बिजली की फिटिंग में लूज वायर है, तो आप तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट एचआर या प्रशासन विभाग को या अपने सुपरवाइजर को करें। जी सर। नेक्स्ट, क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली। स्पिल्स यानी कि जो गंदगी आसपास आपके है ना, जैसे बिखराव में कुछ जो गंदगी होती है हम सामान उठाने रखने में करते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करिएगा। सर कुछ कुछ कार्यस्थल पे तो चेकलिस्ट भी लगी रहती है ना साफ सफाई की। तृप्ति, और उस चेकलिस्ट को एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रॉपरली उसको मैनेज और मेंटेन कराएं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑल इंजरीज। यानी कहीं कोई छोटी भी दुर्घटना होती है उसकी रिपोर्ट तुरंत संबंधित विभाग में और अपने डिपार्टमेंट के हेड को और सुपरवाइजर को तुरंत करें। जी सर, ताकि दुर्घटना बड़ा रूप ना ले ले। नेक्स्ट, नो अल्कोहल और ड्रग्स टू बी यूज्ड और अलाउड ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। मतलब आप कंपनी ऑफिस में काम करते हैं, किसी तरह की ड्रग्स, नशे की पदार्थ और अल्कोहल यानी कि शराब आदि का सेवन कार्य के दौरान ना करें। अधिकतर दुर्घटनाएं उस समय होती हैं जबकि हम काम के समय
जो है वो नशे में होते हैं। इस चीज को, इस आदत को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। बिल्कुल सर, किसी के थोड़े से शौक की वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है सर, मैं सहमत हूँ। तो तृप्ति, हमने आज के क्लास में आपको और साथ में अपने सभी दर्शकों को यह बताया कि ये कुछ ऐसे सुरक्षा के नियम हैं जो उनको, हर एक कर्मचारी को, हर एक व्यक्ति को कार्य के दौरान, चाहे वो ड्यूटी पर है, स्कूल में है, हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, कहीं दफ्तर में करते हैं, तो उनको इन बातों के, या फील्ड में भी जॉब करते हैं, तो इन सब बातों का स्वयं ध्यान रखना चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बचें। बिल्कुल सर, कई बार किसी की लापरवाही का खामियाजा कोई दूसरा भुगतता है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, और उस पे भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान आप स्वयं रखें, ताकि आप भी सुरक्षित, आपके आसपास आपके अपने भी सुरक्षित। बिल्कुल तृप्ति, मैंने बहुत सिंपल तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो फ्रेशर है, अनुभवी या बहुत अनुभवी है, हर कामकाजी के लिए, इवन आप घर पे भी हैं, तो भी आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान सदैव और हमेशा रखना चाहिए, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी सुरक्षा से बड़ी है। तो हमेशा जो है सेफ्टी का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शकों को आज का ये जो हमने छोटा सा एक विषय पर चर्चा की कि सेफ्टी के नियम क्या है, ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आगे भी हम इस तरह की अच्छी अच्छी रोचक जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, बट प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें।